हेलो गाइज। तो कैसे हैं आप लोग? अभी तक आशा करता हूँ आपको बहुत मज़ा आया होगा अभी जो कोर्सेज चल रहे थे इसमें, जहाँ पे आपने लास्ट वीडियोस में बाइनरी काउंटर बनाना सीखा, किस तरीके से बहुत सारे लेडीज़ को एक साथ कैसे कंट्रोल करते हैं। तो आज का जो हमारा लेक्चर 9 है, इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं कि एनालॉग राइट कमांड्स के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। मतलब हम लोगों ने लास्ट वीडियोस में अभी तक क्या किया है कि या तो एलईडीज को बंद किया है या फिर चालू किया है, या जीरो या वन किया है, ठीक है। लेकिन हम लोग आज क्या करने वाले हैं, हम लोग पीडब्ल्यूएम का लॉजिक पढ़ेंगे, जिससे आप बेसिकली ब्राइटनेस या फिर इंटेंसिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे बंद और चालू के बीच में भी होता है ना कि 50% इंटेंसिटी पे जलाओ, थोड़ा डिम या थोड़ा ब्राइट, ऐसे ये सब जो चीज़ है ना, ये कैसे करते हैं आज के वीडियो में हम लोग ये सब आज पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आज का जो हमारा चलेगा क्लास, इसमें क्या क्या चीज़ लगेगा वो है ऑर्डिनो उनो, उसका केबल, फिर एलईडी, रजिस्टर, ब्रेडबोर्ड, जंपर वायर, ये जो भी चीज़ है ये लास्ट वीडियो में जो काम आया था मोस्टली, आज तो एक एलईडी से भी हम लोग काम कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए, पीडब्ल्यूएम होता क्या है, तो इस पहले भी मैंने बताया कि पीडब्ल्यूएम होता है पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन, ठीक है। तो ये एक्चुअली में काम कैसे करता है, जैसे हम लोग क्या कर रहे थे ना, बंद कर रहे थे या चालू कर रहे थे कोई चीज़ को, ठीक है। तो या तो वो क्या होता था कि हम पूरा का पूरा टाइम के लिए उसको डिजिटल राइट हाई कर देते थे तो वो चालू रहता था, या कभी हम डिजिटल राइट लो कर देते थे तो वो हमेशा के लिए बंद रहता था। बट पीडब्ल्यूएम में क्या होता है कि मान लीजिए आपका ये टाइम पीरियड है, ठीक है, ये आपका टाइम पीरियड है, ये टाइम पीरियड, ठीक है। तो इस टाइम पीरियड में जितना देर के लिए आपका चालू है उतना देर के लिए बंद है, तो उसको बोलते हैं उतना ड्यूटी साइकिल। जैसे देखिए, ये अगर कम यहाँ से यहाँ, देखिए ऑब्जर्व कीजिए, यहाँ तक अगर चालू है तो कम ब्राइट हो गया। जैसे ही ये ज्यादा देर के लिए चालू, मतलब ये वाला लेवल को हम लोग चालू बोल रहे हैं, ठीक है। ये मान लीजिए 0 वोल्ट है और ये 5 वोल्ट है, ठीक है। तो देखिए, ये चालू वाला जितना ज्यादा ग्राफ आपका बढ़ते जा रहा है ना, उतना आपका ये ब्राइटर होते जा रहा है, ये और ज्यादा इंटेंसिटी के साथ दिख रहा है। जैसे जैसे ये कम होते जा रहा है, ये कम लाइट में दिखते जा रहा है। अभी शायद आपको समझ में नहीं आ रहा है, अगले स्लाइड्स में और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो हाँ देखिए, तो बेसिकली क्या है जो मैं पहले बता रहा था, ये आपका टाइम पीरियड होता है, ठीक है। ये पीरियड है, लिखा हुआ भी है पीरियड, ठीक है। अगर इसमें ये देखिए, ये आपका ये टाइम पीरियड है ना, तो आपको ये दिख रहा होगा कि एकदम बीच बीच में है, इस लाइन के बीच में, तो ये 50% के लिए ऑन है और ये 50% के लिए मतलब बेसिकली ऑफ है। तो ये क्या है, ये हमारा 50% ड्यूटी साइकिल है, और जो 50% ड्यूटी साइकिल होता है उतना ही ब्राइटनेस पे ये चलता है, ठीक है। अगर आप पूरा का पूरा टाइम पीरियड पे अगर चला देंगे तो ये क्या होगा, 100% ब्राइटनेस के साथ चलेगा। जैसे अब यहाँ पे सिर्फ क्या 10% टाइम के लिए चलाया गया, मतलब ये अगर 100 मिली सेकेंड है तो ये सिर्फ 10 मिली सेकेंड है, ठीक है, और बाकी ये 90 मिली सेकेंड है। अगर टोटल टाइम पीरियड 100 मिली सेकेंड है तो ये 10% के ड्यूटी साइकिल पे है, ठीक है। वैसे ही अगर 30% टाइम के लिए अगर आपने ऑन रखा है तो उसको हम लोग बोलते हैं 30% ड्यूटी साइकिल, और ये 30% ब्राइटनेस पे चलेगा। सिमिलरली ऐसे करके आप 70% टाइम पीरियड के लिए अगर आप चालू रखें तो इसको बोलते हैं हम लोग 70% ड्यूटी साइकिल, और ये 70% ब्राइटनेस के साथ चलेगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। तो देखिए, लास्ट के वीडियो में हम लोगों ने क्या किया कि हम लोग ने फंक्शन यूज किया डिजिटल राइट। डिजिटल राइट, इसमें क्या होता था, ये हमारा पिन नंबर देते थे, ठीक है। पिन नंबर देते थे और यहाँ पे हम लोग क्या करते थे, हाई या फिर लो देते थे, ठीक है। बट यहाँ पे हम लोग जो करने वाले हैं वो हम लोग ऐसे यूज करेंगे, एनालॉग राइट जो डिजिटल राइट कर रहे थे उसकी जगह एनालॉग राइट यूज करेंगे। सेम यहाँ पिन नंबर देंगे, कौन से पिन पे हमें काम करना है, और यहाँ पे जो वैल्यू देंगे हम लोग वो ऐसे देंगे, इंटीजर में देंगे, 0 से लेकर के 255 तक देंगे, ठीक है। यहाँ पे 0 का मतलब है आपका लो, और 255 मतलब है फुल ब्राइटनेस, मतलब हाई। लेकिन अब ये सोचिए, इसके बीच वाले नंबर को भी देने का पावर आ गया आपके पास। अगर आप 128 देते हैं तो जस्ट ये हाफ हो गया, तो 50% पे चलेगा। तो इस तरीके से ये काम होगा। अब आप बोलेंगे ये सारे पिंस पे चलेगा क्या, नहीं। आपका जो ये पीडब्ल्यूएम सपोर्टेड पिन जो होता है, जो आपका ऑर्डिनो है, दिखाता हूँ मैं आपका ये जो ऑर्डिनो है। एक सेकेंड, मैं सारी चीज़ों को हटाता हूँ, ये लास्ट वीडियो में जो काम आया था उस वो सब का है, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ अब शायद अच्छा लग रहा होगा आपको, क्लियर हो गया सब कुछ। तो देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा टिल्ट मार्क्स, दिख रहा है, हाँ दिख रहा होगा। जो जो टिल्ट मार्क्स है ना, ये पीडब्ल्यूएम पिंस है, यहाँ लिखा हुआ भी है, ठीक है। तो इस पे काम करता है ये। फिर देखिए, ये 0 मतलब ऑफ, मतलब 0% ड्यूटी साइकिल, ये मैंने बताया, ये दोबारा रिवाइज करा रहा हूँ कि 128 मतलब ये मीडियम हो गया, क्योंकि 0 से लेके 255 के जो सबसे मिडिल में नंबर आता है वो 128 होता है, तो वो 50% पे चलेगा। 255 मतलब 100%, इसको आप हाई की तरह समझ सकते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। फिर
इसका सर्किट डायग्राम मैं आपको बता देता हूँ कि कनेक्शन कैसे करेंगे, हालांकि मैंने कर रखा है ऑलरेडी, फिर भी मैं बता देता हूँ। हम लोग एलईडी को लेंगे, ये बड़ा वाला मतलब एनोड है, ये पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे और ये नेगेटिव से। इसके बीच में एक रेजिस्टेंस देंगे प्रोटेक्शन के लिए, और ये आपके ग्राउंड से कनेक्ट होगा, जी एन डी, ठीक है। और ये जो ऑर्डिनो का बोर्ड होता है, इसमें ये 3 नंबर पिन है जिसमें ये टिल्ट मार्क्स लगा होगा, आप देखे होंगे। तो ये वाला कनेक्शन करके इसको इसके प्लस के साथ जोड़ देंगे। एकदम समझ में आ गया? चलिए तो ठीक है, इसको मैं करके दिखाता हूँ आपके सामने, हालांकि ये ऑलरेडी किया हुआ है। तो देखिए क्या करना है। आपका ये ग्राउंड है, ये मैंने जंपर वायर लगा रखा है ऑलरेडी, तो ये पूरा का पूरा चैनल ग्राउंड हो गया है, ठीक है। अब क्या करना है, ये जो ग्राउंड है इसका जो ये निगेटिव है, छोटा वाला जो है, ये छोटा वाला जो पिन है, इसको ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर दिया ये रजिस्टर के सीरीज में। अब ये जो प्लस बचा है इसका प्लस, ये वाला प्लस को मैं इधर से ऐसे लगा रहा हूँ। और इसका ये थर्ड नंबर पिन देखिए, इसमें देखिए थर्ड में ये टिल्ट मार्क लगा हुआ है, मतलब ये पीडब्ल्यूएम के काम आएगा। तो इसमें मैं लगा देता हूँ, ठीक है, 0 1 2 3, ओके, ये लग गया। ठीक है, आपका ये कनेक्शन हो गया, अब आपको दिक्कत नहीं हो रहा होगा। हाँ, तो इधर देखिए, ये तो समझ में आ गया आपको। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अब हम लोग इसका कोडिंग पे चलते हैं, ठीक है। तो देखिए, कहाँ गया कोडिंग, इधर आ गया ये कोडिंग। आपको ये सिंपल सा बॉयलर प्लेट कोड है, मैं इसको ये कर देता हूँ, ठीक है, हटा देता हूँ। सबसे सिंपल जब आप नया बनाएंगे तो ये आता है वाइड सेटअप फंक्शन, ये आपको अभी तक याद हो जाना चाहिए, अगर आप कर रहे हैं तो आपको ये याद हो गया होगा। फिर इसके बाद आता है वाइड लूप। देखिए, आप जब नया फाइल बनाएंगे ऑर्डिनो में तो ऐसे करके आता है, ठीक है। अब आपको पिन पे सेट करना है, सबसे पहले क्या इनिशियलाइजेशन होता है इसमें, तो हमें इनिशियलाइज करना पड़ेगा। पिन मोड, थर्ड नंबर पिन को हमें यूज करना है एज ए आउटपुट, ठीक है। सेमीकोलन भूलना नहीं है, क्योंकि इससे गलती आ जाएगी, एरर हो जाएगा। अब हम सिंपली क्या करने वाले हैं, डिजिटल राइट की जगह क्या करेंगे, एनालॉग राइट यूज करेंगे। बस एनालॉग राइट फंक्शन यहाँ पे दिख रहा है, यूज करना है हमें, वो थर्ड नंबर पिन पे करना है। अब देखिए, हम लोग एक काम करते हैं, पहले इस पे एक सेकेंड, हाँ, अभी आपको ये दिख रहा होगा बोर्ड भी। तो एनालॉग राइट इस पे कर देते हैं हम लोग 0 लिख के, ठीक है। फिर फिर थोड़ा सा डिले दे देते हैं, इसके लिए मैं वेरिएबल यूज कर लेता हूँ, क्योंकि अगर एक्सप्लेन करने टाइम मुझे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम चाहिए होगा तो मेरे लिए आसानी होगी। एक सेकेंड, डिले टाइम इसको लिख देता हूँ मैं। देखिए, पैसेंस से ये सब सीखना है, इसके पहले इंटीजर लगेगा, ये इंटीजर डिले टाइम इज इक्वल टू कितना सेकेंड का दे दूं मैं, 1 सेकेंड का दे देता हूँ, मतलब 1000 मिली सेकेंड, ठीक है। डिले डिले टाइम, ओके। हाँ, फिर एक काम करता हूँ, ये फुल ब्राइटनेस मतलब ये बंद रहेगा। फिर इसको मैं फिर कर देता हूँ 128, ठीक है। फिर इसके बाद मैं कर देता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ 255, मतलब ये फुल ब्राइटनेस पे चलेगा मतलब बेसिकली 0% ड्यूटी साइकिल, फिर 50% ड्यूटी साइकिल, और फिर 100% ड्यूटी साइकिल के साथ, मतलब सबसे कम ब्राइटनेस, फिर मिडिल ब्राइटनेस, और फिर सबसे फुल ब्राइटनेस। ये आपको बेसिक सा करके दिखाता हूँ मैं। तो इसके लिए मैं कोड को ये अपलोड कर रहा हूँ, समझ में आ रहा होगा आपको शायद। हाँ, देखिए क्या हो रहा है, मैं रिसेट कर रहा हूँ, अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं। देखिए बोर्ड हमारा, देखिए 0 ब्राइटनेस, फिर ये मिडिल, फिर ये हाई, देखिए बढ़ा बढ़ा बढ़ गया, ठीक है। अगर आपको डिफरेंस नहीं समझ में आ रहा है तो मैं काम करता हूँ, इसको 50 कर देता हूँ, ठीक है। अब आपको अच्छे से समझ में आएगा, मतलब मैं इसको 50 कर दिया हूँ, जो भी 128 था ना, इसको मैं इसमें कर दिया, कोड अपलोड हो गया। हाँ, तो देखिए अभी दिख रहा होगा 0, थोड़ा ब्राइट हुआ और ज्यादा ब्राइट हो गया, देखिए ध्यान दीजिए, ब्राइट ब्राइट, समझ में आ रहा है? तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब आप बोल रहे होंगे कि ये एक्चुअली में काम कैसे करता है, तो ये देखिए इसका वर्किंग कुछ ऐसा है, मैं करके दिखाता हूँ आपको। ये जो कोडिंग है ना, ये जो कोडिंग है इसका मैं आपको थोड़ा सा ये दिखाता हूँ, आपको मजा आएगा, ये आपको कहीं कोई नहीं बताएगा, लेकिन मैं अभी बताने जा रहा हूँ। गो टू डेफिनेशन जाएंगे, तो देखिए इसका कोडिंग किस तरीके से किया गया है। अगर आप एनालॉग राइट, एक सेकेंड, ये किधर चला गया, हाँ, इस साइड में लिखा हुआ है,
एनालॉग राइट फंक्शन, देखिए ये फंक्शन का डिफिनेशन है, यहाँ पे हम लोग पिन देते हैं और वो वैल्यू देते हैं, ठीक है। तो आप एक चीज देखिए, अगर वैल्यू 0 है तो डायरेक्टली ये लो कर देता है जो हम लोग डिजिटल राइट करते हैं, और अगर 255 है तो इसको हाई की तरह ट्रीट करता है, जैसा मैं बता रहा था। लेकिन अगर उसके बीच में कुछ वैल्यू रहता है ना, तो पता है ये टाइमर अपना सेट करके रखता है, इसके अंदर बहुत सारे टाइमर्स होते हैं। जब आप माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो प्रोसेसर्स पढ़ेंगे तो टाइमर काउंटर ये सब का आप पढ़ेंगे तो उसमें समझ में आएगा कि इसके अंदर इंटरनल टाइमर भी होता है। तो यही लिखा हुआ भी है कि अलग अलग टाइमर है, टाइमर 0, फिर टाइमर 1 भी आता है, देखिए फिर चैनल 1, चैनल ए, चैनल बी, ये सब बात की बात है। लेकिन आपको ये समझ में आ गया होगा कि जब आप 0 टाइप करते हैं तो डायरेक्टली ये लो और ये हाई जो हम लोग डिजिटल राइट करते आ रहे थे ये उसकी तरह ही करता है, लेकिन आप कोई और वैल्यू रहता है उसके बीच में तो ये टाइमर के अकॉर्डिंग करता है, जो मैं बात आपको समझा रहा था। एक सेकेंड, जो मैं आपको समझा रहा था थोड़ा देर पहले कि ये इस तरीके से काम करता है, ये टाइमिंग के अनुसार से। तो देखिए इसी तरीके से ये काम होता है एकदम। आपको मैं बेसिक लेवल से एकदम ट्राई करा रहा था काम कराने का, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, आपने तो ब्राइटनेस कंट्रोल करना सीख लिया कि 0% पे, 50% पे या 50 वैल्यू डाल करके कर लिया, ठीक है। तो बेसिकली अब हम लोग करने क्या वाले हैं, इसका कैलकुलेशन करेंगे और इसका मेजरमेंट करेंगे, तो आपको मजा आएगा मैथमेटिक्स लगा करके कि एक्चुअल में ये जादू की तरह तो नहीं हो रहा है, अपने मर्जी से ब्राइट और कम हो रहा है। तो हम लोग उसको एकदम बारीकी से देखने वाले हैं। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, इसके लिए हमें चाहिए होगा कि जब हम लोग 0 टाइप कर रहे हैं, मतलब 0 दे रहे हैं एनालॉग राइट 0, तो कितना वोल्ट आ रहा है। फिर जब हम लोग 255 दे रहे हैं तो ये कितना वोल्टेज दे रहा है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हम लोग स्लोप निकालेंगे, ठीक है। जैसे कोई स्ट्रेट लाइन अगर आपने पढ़ा होगा तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है। तो हम लोग इसका स्लोप निकालेंगे। बेसिकली हम लोग अगर ऐसे ग्राफ बनाते हैं कि ये 0 है हमारा, ठीक है, 0 से लेकर के 255, तो कितना वोल्टेज ये देता है हम लोग ये निकाल रहे हैं। ये एक्स एक्सिस है आपका और ये आपका मान लीजिए वाई एक्सिस है, ठीक है। एक सेकेंड, वाई थोड़ा एक्स जैसा लिख रहा है, लाइफ में एक्स लाना भी नहीं है। हाँ, तो ये 0, ये 255, तो 0 पे कितना आ रहा है, 255 पे कितना आ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग ये स्लोप निकाल सकते हैं। एम एम क्या होता है आपका, अगर मैथ्स आपने पढ़ा होगा तो y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1, ये आपका लॉजिक होता है। तो चलिए हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग 0 पे निकालते हैं कि ये कितना होता है, ठीक है। हाँ, तो ठीक है, काम करता हूँ, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, आपको और बाद में अच्छे से समझाऊंगा। तो ठीक है, काम करते हैं, ये सब मैं रब कर देता हूँ, सिंपल एक लाइन रखता हूँ बस, बाकी सब हटा देता हूँ। तो देखिए अभी मैं 0 लगा रहा हूँ, 0 डाल रहा हूँ तो वैल्यू क्या रीड हो रही है। इसके लिए आपको मल्टीमीटर चाहिए होगा, आपको इसके लिए मल्टीमीटर चाहिए होगा। मैं इसको जूम आउट कर दूं क्योंकि आपको मुझे इसका रीडिंग भी दिखाना है, मल्टीमीटर का रीडिंग भी दिखाना है। तो ये शायद आपको अच्छे से दिख रहा होगा, मल्टीमीटर दिख रहा है या नहीं, शायद मल्टीमीटर भी दिख रहा होगा। मल्टीमीटर में मैंने थोड़ा जुगाड़ कर दिया है क्योंकि ये ब्रेडबोर्ड पे सही से लग नहीं सकता था, तो मैंने जंपर वायर टेप से लगा दिया है ताकि आप लोग को कोई दिक्कत ना आए। तो इसको वोल्टेज रीडिंग के लिए क्या बताया था, इसको ग्राउंड पे लगाना है, ये जो ब्लैक वायर होती है, ब्लैक वाला वायर, इसको ग्राउंड पे लगाना है। तो आपका ये जो ग्राउंड चैनल है इसमें मैंने लगा दिया, ठीक है। और फिर हमें वोल्टेज चेक करना है, ये थर्ड नंबर से जो आउटपुट आ रहा है वो ये वाला पिन है यहाँ पे, तो इस पे मैं इसको लगा देता हूँ, ठीक है। ये कनेक्शन मैंने कर दिया। फिर देखिए ये तो हो गया कनेक्शन, अभी आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा आशा करता हूँ। हाँ, फिर देखिए इसको मैं 20 पे सेट कर लेता हूँ, ठीक है। तो चलिए, ये तो अभी ये था, वैल्यू चेंज कर रहा होगा, हमें इस पे ध्यान नहीं देना। अभी ये नया वाला कोड में अपलोड कर रहा हूँ, यहाँ पे वैल्यू को 0 रख रहा हूँ, ठीक है। मेरा पेस स्लो है, मैं धीरे धीरे आराम से पढ़ाता हूँ, तो आपको भी सब्र रख करके थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा। चलिए ठीक है, 0 के साथ हमारा आउटपुट क्या आ रहा है, 0.01 या 0 आ रहा है, ठीक है। 0 मान लेते हैं हम लोग इसको कि 0 पे 0 आ रहा है, ठीक है। आप ये नोट डाउन कर लीजिए, मैं भी नोट डाउन करके रख रहा हूँ अपने इस कॉपी पे, नोट डाउन कर ले रहा हूँ, मेरे पास एक कॉपी में रखे हुए हूँ। चलिए ठीक है, अब मैं इसको 0 की जगह 255 कर रहा हूँ, ठीक है। 255 पे कितना आ रहा है वैल्यू, सॉरी, हाँ, कंपाइल हो रहा है स्केच, अब अपलोड हो गया, अपलोडिंग, चलो डन अपलोडिंग। अब देखिए इस पे, सॉरी अगर आपको दिख नहीं रहा होगा तो माय मिस्टेक, थोड़ा ये सेटअप में थोड़ा सा दिक्कत तो है, लेकिन मैं ट्राई कर रहा हूँ आपको समझाने का। देखिए सॉरी अगर आपने वो नहीं देखा 0 पे, मैं फिर से दिखा दूंगा, ठीक है। तो देखिए अभी मैंने कोड में क्या किया है, अभी जो कोड है उसमें 255 दिया मैंने, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 255 पे हमारा आउटपुट क्या आ रहा है, देख लीजिए। 255 पे आउटपुट आ रहा है 4.82 या 4.81, ठीक है। मोस्टली ये 4.81 ऐसा कुछ रहता है, तो हम 4.81 नोट कर लेते हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको इसको 0 पे दिखा देता हूँ, मैं उस टाइम जूम नहीं किया था तो आपको नहीं दिखा होगा, ठीक है। हाँ, तो ये कोड जा रहा है, कोड अपलोड तो हो जाए, हाँ देख लीजिए। देखिए अब ये 0 पे वैल्यू क्या आ रहा है, 0.0 मान लेते हैं हम लोग, थोड़ा इरर चलता है पर 0.00, ओके, नो प्रॉब्लम।
तो हम लोगों ने ये चीज़ को नोट कर लिया। अब देखिए, हाँ, तो बेसिकली क्या आया, हम लोग जब जीरो सेट कर रहे थे, एनालॉग राइट जीरो, तो हमारा रीडिंग क्या आ रहा था, 0.0 वोल्ट आ रहा था। जब हम लोगों ने 255 दिया, तो ये क्या आ रहा था, 4.81 आ रहा था। ठीक है, तो हम लोग एक काम करते हैं, ये एक्सिस ऐसे बनाते हैं, मतलब बेसिकली ये हमारा एक्स एक्सिस है, इस पे हम लोग जीरो से लेकर के 255 तक डाटा ऐसे देंगे। फिर देखिए, हम लोग जीरो पे क्या आ रहा है, ये वैल्यू, इसको मैं ग्रीन कलर से दिखाता हूँ। जीरो पे आपका आ रहा है जीरो, फिर 255 पे आ रहा है 4.81। ठीक है, कुछ ऐसा आ रहा है, मतलब बेसिकली ऐसे आ रहा है 4.81। इसका स्लोप क्या होगा, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, y2 क्या है हमारा, 4.81, 4.81 माइनस y1 क्या है, जीरो, अपॉन 255 माइनस जीरो, तो बेसिकली 4.81 डिवाइडेड बाई 255। ठीक है, तो इसका कैलकुलेशन करते हैं। आपके सामने ही मैं कैलकुलेटर खोलता हूँ, देखिए एक सेकेंड। हाँ, आपको एक कैलकुलेटर दिख रहा होगा आपके सामने, तो मैं टाइप कर रहा हूँ 4.81 डिवाइडेड बाई 255। देखिए इसका वैल्यू कितना आया हमारे पास, 0.018। ये 3 डिजिट तक लेते हैं, ज़्यादा नहीं लेते हैं, फिर ये दिक्कत, ज़्यादा ये नहीं लेते हैं। ठीक है, 0.018 करते हैं, आसान थोड़ा सा रखते हैं। तो ठीक है, हमारा बेसिकली क्या आया, 0.018 इतना आया स्लोप। ठीक है, एक सेकेंड, हाँ, ये आया हमारा। तो हमारा क्या आ गया वैल्यू, डायरेक्टली अगर मैं कुछ एक्स वैल्यू दूंगा तो उसका आउटपुट क्या आना चाहिए, एक्स इंटू 0.018, वाई इक्वल टू एम एक्स, क्योंकि यहाँ पे सी जीरो है, यहाँ पे सी इक्वल टू क्या है, जीरो है। तो लाइन का फॉर्म क्या होता है, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, तो यहाँ पे सी तो जीरो है, क्योंकि कोई इंटरसेप्ट नहीं है, जीरो रखने पे, एक्स को जीरो रखने पे क्या आ रहा है, जब इसको जीरो रखेंगे तो पूरा जीरो आ रहा है, तो सी तो है नहीं, तो इक्वल टू वाई इक्वल टू डायरेक्ट एम एक्स है हमारा। तो डायरेक्टली अगर हमें कोई वैल्यू निकालना है, मतलब वाई, एक सेकेंड, हाँ, ये थोड़ा सा मैथ्स है, तो आपको मे भी समझ में नहीं आ रहा होगा, बट जिनको फील लेना है उनके लिए ये, अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसको डायरेक्टली स्किप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो आप यहाँ पे वैल्यू अपना जो डालेंगे उसको 0.018 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वैल्यू आ जाएगा। तो ठीक है, मैं मान लीजिए यहाँ पे x इज इक्वल टू 50 पे ट्राई करता हूँ। ठीक है, तो 50 पे ट्राई करने पे हमारा ये y क्या आ रहा है, 50 इंटू 0.018। तो आप इसका कैलकुलेशन कीजिए, आपके सामने ही मैं कैलसी निकालता हूँ। ठीक है, ये रहा हमारा कैलसी। अरे, ये थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी मुझे, मैं टीचिंग में हूँ नहीं, मैं तो जस्ट शौक से कर रहा हूँ। इसके पहले थोड़ा सा मैं इरेज कर लूँ। आपको लगता होगा थोड़ा सा बोरिंग है, लेकिन देखिए मुझे भी इतने अच्छे से ये सब चलाना नहीं आता है। एक सेकेंड, इसको मैं बड़ा कर लूँ। हाँ ठीक है, ये अच्छा है। आपको दिख नहीं रहा होगा ना, मैं इसलिए आपको कर रहा हूँ, आपकी सुविधा के लिए ही कर रहा हूँ। हाँ ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है, 50 इंटू 0.018, 50 इंटू 0.018। ठीक है, इज इक्वल टू क्या आया, 0.9 आया। ओके, और थोड़ा डीप में जा सकते हैं हम लोग, मतलब थोड़ा एक्यूरेट वैल्यू पे जा सकते हैं। एक काम करता हूँ, मैं और क्लियर करता हूँ। 0.018, कुछ और आ रहा था क्या आगे, 188 ऐसा कुछ आ रहा था, ऐसा कर लेते हैं, इंटू 50 करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली 0.94 आ रहा है। ठीक है, 0.94, इसको मैं बंद कर दूं, तो हमारा कैलकुलेशन जो है वो है 0.94। तो हमें ये वैल्यू आना चाहिए। ठीक है, तो ठीक है, हम लोग का जो ये डिजायर्ड वैल्यू है, अगर हम लोग एनालॉग राइट 50 करें तो हमारा वैल्यू 0.94 वोल्ट होना चाहिए, ये हमारा थ्योरी कहता है। अब हम लोग इसका प्रैक्टिकल देखने वाले हैं कि एक्चुअल में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ठीक है, एक काम करता हूँ, सब कुछ मैं रब कर देता हूँ, वैल्यू याद रखिएगा 0.94। हाँ, सब रब कर दिया मैंने। अब इसके जगह मैं 50 डालता हूँ, और फिर मैं कंट्रोल यू, अपलोड कर रहा हूँ मैं कोड, कंपाइल हो गया कोड, अपलोड। तो ठीक है, अब आप एक चीज देखिए, आपने जो कोड डाला था, 50 डालने पे जो आया, आपका ये जो वैल्यू आ रहा है एग्जैक्टली 0.94 या 95 आ रहा है, कभी कभी 0.94 भी हो रहा है। ठीक है, वो रेजिस्टेंस थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन आप एक चीज देखिए कि हम लोगों ने जो पढ़ा, अभी बेसिकली हम लोगों ने जो पढ़ा, वो चीज हमारे जो थ्योरी था, जो हमारा प्रैक्टिकल आया, एकदम सेम टू सेम आया। अभी आपको मजा आया कि नहीं, अगर आपको मजा आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, थोड़ा शेयर कीजिए, इतना वैल्यूएबल कंटेंट आप यूट्यूब पे पूरा उठा लीजिए, इतने अच्छे से कितने लोगों ने पढ़ाया है।
और वो भी हिंदी में। तो इस चीज का थोड़ा सा मुझे लगता है वैल्यू होना चाहिए। हाँ, तो आपको एक और चीज मैं बताता हूँ जो कहीं कोई नहीं बताता है, वो है कि अब आपने बोला कि मैं यहाँ पे कमेंट लिख रहा हूँ, मैं 0 से लेकर के 255 तक दे सकता हूँ। अगर कोई दिमाग से मतलब शातिर आदमी अगर वो बोले कि भैया मुझे इससे ज्यादा देना है, तो आप दे सकते हैं। आपको ये चीज कोई नहीं बताया होगा। बेसिकली क्या है कि हमारा जो ये काम होता है ना, वो मॉड काउंटर होता है, ठीक है, लॉजिक होता है मॉड काउंटर। आप बोलोगे भैया ये क्या बोला है भाई, मॉड काउंटर क्या होता है? मॉड मतलब होता है आपका मॉड्यूलस, ठीक है, और मॉड्यूलस का मतलब होता है रिमाइंडर, जो मैंने परसेंटेज से बताया था, ठीक है। तो आप गेस कीजिए 5 के कितने रिमाइंडर हो सकते हैं, कितने तरीके के रिमाइंडर हो सकते हैं? 5 तरीके के ही हो सकते हैं, 5 टाइप्स। या तो वो 0 के कैटेगरी में आएगा, या 1 के, या 2 के, या 3 के, या फिर 4 के। जैसे ही आप 0 देंगे नंबर, अगर 0 देंगे तो उसका रिमाइंडर 0 आएगा, ठीक है। अगर आप 1 देंगे तो उसका रिमाइंडर 1 आएगा, 5 से डिवाइड करेंगे तो 2 पे भी सेम वही आएगा, 3 को आप 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3 आएगा, 4 से भी करेंगे तो 4 आएगा। लेकिन जैसे ही आप 5/5 करेंगे तो ये तो परफेक्टली डिवाइड हो जाएगा, तो इसका मॉड्यूलस क्या आएगा? 0 आएगा, तो फिर से ये 5 यहाँ आ जाएगा। फिर वैसे ही अगर आप 6 डिवाइडेड बाई 5 करें, ये 6 डिवाइडेड बाई 5 करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा। तो आपको एक चीज दिख रहा होगा कि ये 7 करेंगे तो 2 रिमाइंडर आएगा, 8 करेंगे तो 3 रिमाइंडर आएगा, क्योंकि 5 + 3 8 होता है, जैसे ही 5 + 4 9 होता है। तो आपको एक चीज लगा होगा, जैसे फिर से जब 10 आएगा तो उसका मॉड्यूलस 0 आएगा। तो आपको एक चीज समझ में आ रहा होगा कि बेसिकली ये काम इस तरीके से हो रहा है कि मॉड्यूलस अपने आप को वो रिपीट करता है, ठीक है। ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा रब करता हूँ। हाँ, तो वैसे ही हमारा जो ये ऑर्डिनो होता है, ये हमारा 8 बिट काउंटर होता है, ठीक है, 8 बिट मॉड्यूलस काउंटर होता है। अब 8 बिट मतलब क्या हो गया? 2 to the power 8 मतलब 2 to the power 8 मतलब क्या हो गया? 255, मतलब 256, सॉरी माई बैड, थोड़ा मैथ में कच्चा हो गया हूँ लगता है। हाँ, 256। तो आप जो भी वैल्यू देते हैं ना, तो 256 का मॉड्यूलस कहाँ तक हो सकता है? 0 से लेकर के 255 तक होगा। जैसे ही आप 256 देंगे तो 256/256 क्या होगा? डिवाइड होकर के 0 हो जाएगा। तो बेसिकली कहने का मतलब यही है कि आप जो भी वैल्यू दीजिए वो 256 से मॉड्यूलस बन के आता है, रिमाइंडर बन के आता है। तो इसका इतने ही क्लासेस हो सकते हैं, 0 से लेकर के 255 तक। वैसे अगर आपने बोला तो ठीक है, 257 दूंगा तो क्या होगा? तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा? 1 आएगा। तो आप या इधर 1 दीजिए या 257 दीजिए, तो दोनों में आउटपुट आपका सेम आएगा। जैसे आप, आपके लिए एक होमवर्क है, आप एक काम कर सकते हैं टेस्टिंग के लिए। आपका जो आउटपुट आ रहा है 50 पे, ठीक है, आप 256 में 50 ऐड कीजिए तो उसका रिमाइंडर कितना आएगा? एक सेकेंड रुकिए। हाँ, तो आपका जो आउटपुट आएगा 256 + 50 कितना होगा? 306, ठीक है। तो आप 50 एनालॉग राइट करके देखिए और 306 करके देखिए, और देखिए दोनों में इंटेंसिटी सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है। थियोरेटिकली तो आ रहा है, अब आपको प्रैक्टिकली भी ये करना है। तो इसी तरीके से आपका जो भी वैल्यू इसमें देंगे वो 255 के मॉड पे जाएगा। तो वो चीज़ 255 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आएगा वो वैल्यू इसमें जाएगा। अगर आपको ये नहीं लग रहा, आपको लग रहा है कि कुछ ऐसे ही मैं जो भी मन में आया बोल दिया, तो आपको मैं प्रूफ करता हूँ, ठीक है। जैसे मैं इस पे क्या करता हूँ, अभी देखिए, एक सेकेंड में इसको बड़ा कर देता हूँ। आपको जो आउटपुट दिख रहा है इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ तो आपको और अच्छा लगेगा, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा कर दिया मैंने। हाँ, अभी तो ये बोर्ड का इतना जरूरत नहीं है, आप इस एलईडी पे फोकस कीजिएगा। देखिए, अभी मैं इसको कर रहा हूँ 255, ठीक है, 255। तो एज फॉर आवर थ्योरी क्या होना चाहिए कि फुल ब्राइटनेस के साथ चलना चाहिए। हाँ, कोड कंपाइल हो रहा है, देखिए अपलोड हो रहा है कोड, कोड अपलोडिंग हो गया, कोड अपलोड है, ठीक है। देखिए ये फुल ब्राइटनेस के साथ चल रहा है। अब एक मैं काम करता हूँ, जस्ट इससे एक बढ़ाता हूँ, मतलब 255 है ना। एक सेकेंड, शायद मैं छिप गया हूँ। एक काम करता हूँ, हाँ, जैसे अभी 255 है, आप देखिए इधर 255 है ना, यहाँ पे 255 है। जस्ट मैं एक बढ़ाता हूँ, आपको क्या लगता है ब्राइटनेस बढ़ेगा या घटेगा? वीडियो पॉज करके कमेंट कीजिए। चलिए अब मैं बताता हूँ, देखिए 255 की जगह 256 करता हूँ मैं, बस एक बढ़ाता हूँ, तो देखिए क्या होता है। एक कोड अपलोड हो रहा है, ये कोड अपलोड हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लगता है, देखिए अपलोडिंग हो रहा है अभी। हाँ, कोड अपलोड हो गया, देखिए क्या हुआ, एलईडी बंद हो गया। अरे 255 था, एक और बढ़ाया मैंने, तो और बढ़ना चाहिए, ये तो बंद हो गया। चलिए ठीक है, आपको ये समझ में आया ये क्यों हुआ। अब मैं काम करता हूँ, 256 है नहीं, इसको 300 ऐसा कुछ करता हूँ, 300 कर देता हूँ मैं, ठीक है। अब फिर मैं इसको ये डाल देता हूँ, कोड को अपलोड कर देता हूँ बेसिकली। हाँ, तो देखिए क्या होता है, अपलोडिंग हो रहा है ये कोड, और ये कोड हो गया अपलोड। देखिए आपका एलईडी जलने लगा। फिर आप थोड़ा सा और जाइए, तो इसका नेक्स्ट 255 मतलब 256 के अपर वाला पावर क्या होता है? 2 के 512 होता है। तब आप 512 के
512 टाइप कीजिए, ठीक है। अब इसके बाद कोड को देखिए क्या है, ये क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, मतलब पूरा का पूरा एलईडी बंद हो जाना चाहिए। देखिए बंद हो गया। अब आपको मैंने 512 की जगह 513 करूंगा तो वो जस्ट थोड़ा सा ब्राइटर होगा, लेकिन मैं अब आपको करता हूँ 511 करता हूँ। फिर देखिए क्या होना चाहिए। आपको क्या लगता है एलईडी कैसे जलना चाहिए? ये फुल इंटेंसिटी के साथ जलेगा, क्योंकि इसके बाद बेस 0 हो जाएगा। 255 से जब आप इसको डिवाइड करेंगे 512 को, तो वो 0 ऐसा कुछ, मतलब 256 से डिवाइड करेंगे तो 0 आ जाएगा। इससे देखिए ये फुल ब्राइटनेस के साथ चलने लगा। आपको जो बारीकी से मैंने समझाया है, मुझे लगता है कि बहुत कम लोग ही आपको इतने बारीकी से ये चीज़ समझाएंगे, क्योंकि ये जो मटेरियल है, मैंने ये जो किया है, ये बहुत एक्सपीरियंस के साथ मतलब मेरे पास आया है ये, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। और आपको मज़ा आया कि नहीं ये बताइएगा, इतना बारीकी कहीं आपको किसी ने बताया है कि नहीं। तो चलिए ठीक है, अब आपका होमवर्क का बारी आता है। तो क्या आपको जो पीडब्ल्यूएम पिन्स के मैंने बारे में जो बताया, वो टिल्ट मार्क पिन्स होते हैं, ठीक है। तो क्या ये टिल्ट मार्क पिन्स पे ही हो सकता है? क्या हम लोग इसको और अलग एनालॉग पिन से कर सकते हैं या नहीं? ये सब बारे में आप सर्च कीजिए, खुद से करके देखिए और कमेंट में बताइएगा। फिर देखिए इससे आप फेड इन फेड आउट कर सकते हैं कि नहीं, मतलब एलईडी धीरे धीरे ब्राइटर होगा, फिर धीरे धीरे बंद हो जाएगा, फिर धीरे धीरे चालू, फिर धीरे धीरे बंद। ये दूसरा होमवर्क हो गया। तीसरा होमवर्क में क्या है, जो मैंने प्रैक्टिकल अभी आपको दिखाया मल्टीमीटर से चेक करके, आपको ये खुद से करके देखना है डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पे। और थोड़ा मैथ्स जो मैं खुद से किया था वो आपको खुद से थोड़ा प्रैक्टिस करना है, ताकि आपको भी लगे कि हाँ आप कर रहे हैं। आपको मिस्त्री नहीं बनना है, मिस्त्री, आपको इंजीनियर बनना है, तो आपको रीजन भी पता होना चाहिए। फिर जो अभी मैं प्रैक्टिकल करके दिखाया कि 255 से ऊपर या ज़्यादा करने पे ये कैसे काम करता है, ये चीज़ का आप फील लीजिए। हालांकि मैंने समझा दिया है कि काउंटर होता है 255 से, बेसिकली आपका वैल्यू डिवाइड होता है और उसके अकॉर्डिंग ये ब्राइटनेस सेट होता है, ठीक है। तो आपको मज़ा आया होगा, मुझे भी समझा करके मज़ा लगा, क्योंकि ये सब चीज़ मुझे पता नहीं था। काश ये पहले पता होता तो मज़ा आता। जो भी हो, थैंक यू एवरीवन, बाय।